यज्ञ जो होता है वही हमने अपनी आंखों से देखा। तो यज्ञ की शुरुआत तो वेद काल से होगी। ओम वेद काल पहले है, यज्ञ वेद काल से शुरू हुआ। तो यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं सोचिए बेटा, यज्ञ कितने प्रकार के कितने हैं तो बता दें। प्रकार जप यज्ञ है, जप यज्ञ है, जो यज्ञ हम करते हैं, यज्ञ प्रायश्चित कर्म के यज्ञ होते हैं। हाँ। कोई इच्छा प्राप्त करने के लिए, जैसे कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ। और कौन है? अश्वमेध यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, हाँ। अनुष्ठान यज्ञ भी होता है। तो यज्ञ शब्द का उपयोग प्रत्यय के तौर पर किया जाता है। अंडरन दादा ने कहा भाव यज्ञ करो, सेवा यज्ञ करो, चक्षुदान यज्ञ करो, द्रव्य यज्ञ करो, सब बात है। स्वाध्याय यज्ञ करो, लेकिन उसमें क्या बात है? प्रायश्चित कर्म की यज्ञ करो तो उसमें विचारणी स्थिति है, वैज्ञानिकता बड़ी पड़ी है, वैज्ञानिकता है उसमें। जैसे प्रायश्चित कर्म करते हैं तो वो संशोधन किया हुआ है और हमें उसी से बाहर निकलने के लिए, पापों से, राग द्वेष से बाहर निकलने का हेतु रहता है। तो प्रायश्चित कर्म के यज्ञ करते हैं तो शास्त्रों में बताया कि भाई ये पाप क्या है, स्त्री हत्या की, भ्रूण हत्या की, तो एक सप्ताह यज्ञ करो, ऐसा यज्ञ करो, ब्रह्म हत्या की, तो ये सब विधि विधान है। वो सही बात है, वो उसी का हेतु भी है ना सभी का। तो आज के ज़माने में यज्ञ शब्द प्रत्येक के तौर पर इस्तेमाल करके सेवा यज्ञ, तो सही बात है भाई, दरिद्र नारायण की सेवा का वो कौन कर सकता है? जिसके पास द्रव्य है तो द्रव्य यज्ञ करके सेवा करते हैं। और कोई शरीर से सेवा करता है, जिसके पास जो है उसी के ढंग से, उसी के मुताबिक यज्ञ करते हैं। अश्वमेध यज्ञ कौन कर सकता है? जिसके पास ज़्यादा द्रव्य, तो राजा कर सकते हैं, दिग्विजय करना है, इसी का हेतु है। ये सब है। जप यज्ञ कौन करता है? तो भक्त करते हैं, अनुष्ठान करने वाले यज्ञ करते हैं। बात सही, ये सब पूर्व भूमिका है। एक और यज्ञ है जिसका हेतु बहुत परम हेतु है उसका, तो ये कौन सा यज्ञ होगा? सोचिए। गीता जी में ये बात लिखी है, भागवत में भी लिखी है, प्राणापान यज्ञ। प्राणापान यज्ञ यानी कि प्राणायाम यज्ञ। वेरी गुड। प्राणायाम है, सारा जगत प्राण से टिका हुआ। हमें 2-3 दिन पहले बताया था ना मैंने कि अथर्ववेद में प्राण सूक्त है, तो प्राण से सर्वम यजति निःसृतति, और हमेशा प्राण से ही सब ये निःसृत हो रहा है, यानी कि प्रवाहित हो रहा है। तो सारा जगत ही चित्ती शक्ति से बना है। चित्ती शक्ति जब नीचे आई, परिणाम होती होती तो प्राण शक्ति हो गई, तो प्राण शक्ति इसमें बद्ध हो गई है ना। तो प्राण यज्ञ को महत्व दिया है भगवान श्री कृष्ण कि हम जो यज्ञ में आहुति देते हैं उसी में भी यही करना है। तो प्राण यज्ञ करने के लिए क्या करना चाहिए? और यज्ञ करने के लिए हम संडिल बनाते, मंत्र बनाते, देवी देवता का स्थापित करता है। यहाँ सब कुछ नहीं है, पिंड है ना, उसी में करना है। कुछ बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया भगवान ने दिया है। भगवान ने कहा कि भाई हमने संसार बना के आपको इसमें डाल दिया, जीव को बताया, लेकिन मैं इतना क्रूर नहीं है कि आप दुखी दुख भोगे। मैं इतना दयालु भी हूँ, करुणाशील भी हूँ कि आपको उपाय भी बताया है। तो सब यज्ञों में, सब यज्ञ, सेवा यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, लेकिन सब यज्ञ में प्राण यज्ञ श्रेष्ठ है। इसीलिए तो कृष्ण भगवान का एक दृष्टांत है, एक बनी घटना घटी हुई है कि भी सब लोग वो करते थे, इंद्र की पूजा मत करो, इंद्र का यज्ञ मत करो, गोवर्धन पूजा करो। तो उसने कहा कि इंद्र तो कोपित हो जाएगा, सब लोग ऐसा नहीं, कोपित नहीं होगा। उसी ने फिर बरसात, बारिश बरसाया, ये सब किया, यज्ञ करना बंद कर दिया इंद्र की पूजा करने के लिए। तो इंद्र कुपित तो हो गया, लेकिन जो परम सत्ता है तो फिर ब्रह्म स्वरूप कृष्ण हुआ। ऐसी छोटी अंगुली से वो गोवर्धन उठा के सबको गोपियों को रक्षण किया था ना। तो यज्ञ प्राण यज्ञ है, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए। तो उसका विधि विधान क्या है? भगवान ने खुद ने बताया गीता में कि हमारा जो शरीर बना है वो जो पंच तत्व का स्थूल शरीर है, वो उसी में प्राण मुख्य है।
आँख चली जाती है तो प्राण काम करता है, कान चला जाता है तो भी यहाँ प्राण काम करता है, जीवात्मा जिसे बोलते हैं हम स्थूल भाषा में। तो प्राण मुख्य है। तो सारा जो मशीन बनाया हुआ है शरीर, तो उसी में ऋषि मुनियों ने संशोधन करके प्राण विज्ञान दिया है। प्राण पंच प्राण, मुख्य एक प्राण है, लेकिन सारे शरीर में उसी को यहाँ यहाँ कैसे रखना, कैसे काम करवाया जाए, वो परम सत्ता ने बना के रखा है। लेकिन हम क्या करते हैं, बहिर्मुख है, इसीलिए ये प्राण जो काम करता है उसी को हम समझते नहीं है, उसी का अनुभव जरूर करते हैं लेकिन समझते नहीं कौन सा प्राण किस प्रकार प्रक्रिया करते वो नहीं समझ पाते। हमारे ऋषि मुनियों ने संशोधन करके बताया। और ये शरीर को, पिंड को ही प्रयोगशाला बनाए। और प्राण क्या, पिपलादिक ऋषि मुनि प्राण की ही उपासना करते थे कि प्राण क्या चीज है। तो प्राण को समझने के लिए शरीर को भी समझना चाहिए। तो ये समझते समझ कई शास्त्र हमारे सामने आए, मनोविज्ञान, प्राण विज्ञान, शरीर विज्ञान, आयुर्वेद, सब विज्ञान है और सब शास्त्र है, वो उसी में ही लीन होता है। जहाँ से प्राण उत्पन्न होता है वहाँ पर ब्रह्म में लीन होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने संशोधन करके किया है, कहा है हमें कि ये शरीर मशीन है। सबका शरीर अलग अलग है दिखने में, कोई छोटा कोई बड़ा है सब है, लेकिन हर एक शरीर में 3.25 लाख नाड़ियाँ है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि 1.25 लाख है, तो 3.25 हो 1.25 लाख हो, सही होगा, गलत नहीं है, सही बात है। उसी में 72,000 यानी कि 72,000 में प्राण शक्ति आवागमन करती, बाकी सभी नाड़ियाँ सुसुप्त है। यंत्र ऐसा बनाया है कि सभी नाड़ियाँ सुसुप्त है। कौन सी? 72,000 में प्राण आवागमन करता है, इसीलिए 70 नाड़ियाँ हमारे शरीर में वर्क करती है, बाकी सब सुसुप्त, बाकी सब चेतातंत्र में इतने बाल से भी बारीक चेतातंत्र, उसमें कभी कोई जो है चेतातंत्र उसमें प्राण वहन नहीं करता, तो उसी का अनुभव नहीं होता। ये सारा ब्रह्मांड का मिनिएचर ये पिंड है, तो सारे ब्रह्मांड में जो चीज़ है वही उसी में है। तो विज्ञान ने आज संशोधन करके क्या कहा है कि भी 3 अबज सेल से ये शरीर बना है। विज्ञान अपनी ओर से सही है, हमारा ये प्राण विज्ञान अपनी ओर से सही है, लेकिन अंत में क्या होगा, दोनों एक जगह पर पहुंच जाएगा। विज्ञान अभी खेती कर रहा है, अभी काम कर रहा है, वो प्राण यज्ञ को पकड़ना, आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, आत्मा को प्रकट करने के लिए, आत्मा की ओळख के लिए हमें प्राण यज्ञ करना। कैसे किया जाए? पंच प्राण है ना, तो उसी का जो क्रिया है, प्रवृत्ति है, उसी को जानना चाहिए। तो सदगुरु है, उसी से हम जान सकते हैं। हठ योग में आता है, क्रिया योग में आता है, हमारा तो महायोग सहज योग है। गुरु कृपा से प्राण अपनी अपनी तौर से काम करने लगता है, हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ शरणागति करके बैठना है, शक्ति को काम करने के लिए चांस देना चाहिए। शक्ति, चिति शक्ति, प्राण शक्ति का आधार चिति शक्ति है। जब प्राण शक्ति है मलिन हो गई हमारी, इसीलिए हमें रोग आता है, मानसिक रोग आता है, सब इसी की वजह से। और इसके पीछे हमारा अच्छे बुरे कर्म होते हैं, पाप पुण्य वही होता है। जैसे आदर्श यानी कि आरसी होती है, वो स्वच्छ होती है तो हम ठीक ढंग से प्रतिबिंब देखते हैं। हमारा प्रतिबिंब है वो आरसी में पड़ता है ना, आरसी गंदी होती है तो प्रतिबिंब ठीक नहीं रहता। तो प्रतिबिंब का आधार कौन है? आरसी हो गई ना। तो हमारे मन, बुद्धि, अहंकार सबका आधार, शरीर का आधार कौन है? प्राण है। तो प्राण को हमें जानना चाहिए कि सारे शरीर में कहाँ रहता है, सारे शरीर में कैसे काम करता है। तो हमारे शास्त्रों में पंच प्राण और पंच उप प्राण की बात बताई गई है कि समान प्राण है तो सारे शरीर में फैला हुआ है, उदान है तो नीचे, अपान है तो द्वितीय के इसी भाग में, समान है तो व्यान है तो यही है। ये सब बताया गया है शास्त्रों में। पंच प्राण का भी काम है, नाक, कुम आप पढ़ते हैं ना, उसे सब आता होगा, शास्त्रों में लिखा हुआ है, आप तो दत्त पुराण पढ़ते हैं, तो उसी का जो कार्य है ना वो भी समझना चाहिए। एक दृष्टांत देके आगे चलूँगी। जैसे हमें जम्भाई आती है, जम्भाई बगास धनंजय नाम के प्राण से आता है। तो धनंजय नाम का जो प्राण है उसी का लक्षण क्या है कि किसी चीज़ को फुलाना,
उसी का कार्य यही है। तो जो आप चाहे तो बंद करें मुंह तो भी जम्बाई आने से मुंह खुल जाएगा। वही धनंजय प्राण जब शरीर नाश होता है, आत्मा चली जाती है, तो वो धनंजय प्राण करने लगते हैं, तो शरीर फूलने लगता है। इसीलिए जल्दी से निकालो, क्योंकि फूलेगा तो और उसी में सड़न पैदा हो जाएगी। धनंजय का वही कार्य। तो पंच प्राण, आंखों का बंद होना, निमिष उन्मिष होता है, वो कुर्म नाम के प्राण से होता है। ऐसे सब शास्त्रों में लिखा है, लेकिन हम प्राण यज्ञ क्या है उसी पर जानना चाहते हैं। प्राण यज्ञ के लिए प्राण, मूल प्राण और अपान दोनों को एक करना चाहिए। तो एक कैसे किया जाता है? जो श्वासोश्वास लेते हैं उसी में तो हम प्राणवायु लेते हैं, ये ऑक्सीजन उसी में करते हैं इंग्लिश में। वो प्राणवायु अलग चीज़ है और प्राण शक्ति अलग है। प्राण शक्ति है, वो प्राणवायु। तो प्राणवायु से हम श्वसन क्रिया करते हैं और प्राण शक्ति से हमारा जीवन चलता है। तो वो बहिर्मुख है, इसीलिए हमें भीतर की बात समझ में आती नहीं, भीतर की कोई स्थिति हम समझ में नहीं आती, अनुभव में नहीं आती, क्योंकि बहिर्मुख है। गुरु कृपा से, इसीलिए तो अर्जुन को कहा है भगवान कि तू तत्वदर्शी पास से जा, तत्वदर्शी के पास जाके उनकी सेवा कर, उनका बार बार प्रश्न पूछ के प्राण यज्ञ क्या है वो बताएगा। प्राण यज्ञ में मुख्य पंच प्राण ने, पंच उपप्राण तो है, उसी में मुख्य है प्राण और अपान। तो प्राण और अपान एक करना। तो ऐसे देखें तो हमारा श्वासोश्वास नॉर्मल स्थिति में आदमी स्वस्थ रहता है, शरीर से मानसिक तौर पर। तो उसी के जो श्वास निकलते हैं ना, तो बाहर अंगुल दूर होते हैं। जब प्राण और अपान, प्राण का अपान में लय करना, अपान का प्राण में लय करना, एक ही बात है ना। तो प्राण अपान एक करने की जो विधि बताई गई है उसी को प्राण यज्ञ कहते हैं, और वो गुरु से प्राप्त करना चाहिए। तो ऐसे कोई गुरु नहीं मिला आपको, तो कोई हमारा इष्ट देव हम मान लिया, भगवान रामचंद्र जी को, कृष्ण को, कोई दत्त भगवान को, किसी को इष्ट देव हम मान के अपने प्राण को श्वासोश्वास है उसी के रिदम को ठीक करने लगे। और थोड़ा ज़्यादा जो सुना है तो प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर लेते हैं, वो भी नहीं कर पाते तो रिदमिक श्वासोश्वास कर, श्वास गया फिर वापस निकला फिर गया, ऐसा करते करते ही प्राण और अपान एक हो जाएंगे। तब क्या होगा? बीच में खाली जगह रहेगी, बीच में खाली जगह आएगी, उसी को बोलते हैं प्रतिबोध विदितम ब्रह्म। श्वास में भी एक श्वास चला गया, एक श्वास आया, तो श्वास बहिर्मुख है। श्वास कुंभक करते, बहिर्कुंभक करते करते भी चित्ती शक्ति ऊपर उठती है, जरा सा भी सत्वगुण बढ़ेगा तो ये अनुभूति होगी। भीतर श्वास लेंगे तो भी ऐसा होगा, भीतर लेंगे तो जो पीछे की शक्ति है ना, कुंडलिनी शक्ति सुषुम्ना में अपने आप चढ़ेगी। सत्वगुण होना अवश्य जरूरी, रजोगुण से नहीं होगा। तो कोई गुरु नहीं मिले तो कोई हमारा इष्ट देव बना के ऐसे करके श्वासोश्वास और प्राणायाम, प्राण दोनों को अलग मन से हम करेंगे। और प्राण जब बहिर, श्वास जब बाहर निकलेगा तो प्राण अपने आप नाभि से ऊपर उठे। हर एक को ऐसा होता है लेकिन मालूम नहीं होता, खबर नहीं पड़ती, क्योंकि वो बहिर्मुख है इसीलिए, और उसी पर बुद्धि काम करती है। और मन अनाप शनाप विचार एक सेकंड में, एक मिनट में कितना कर देता है। तो बहिर्मुखता जब श्वासोश्वास स्थिर होगा, प्राण स्थिर होने लगेगा, तब बहिर्मुखता धीरे धीरे अंतर्मुखता में परिवर्तित हो जाएगी। तो प्राण के आधार पर सब काम करते हैं, मन बुद्धि अहंकार प्राण के आधार पर। तो मन चंचल है, उसी को स्थिर करने के लिए क्या करना चाहिए? प्राण को स्थिर करना। इसीलिए प्राण और अपान यज्ञ महत्व का है। श्वासोश्वास अलग चीज़ है, थोड़ी देर श्वासोश्वास बंद कर उब जाते हैं ना, हम घबरा जाते हैं कि अब हमारा शरीर छूटेगा। तो प्राण जो श्वसन क्रिया है वो यंत्र को, इस यंत्र को चलाने के लिए जो सिस्टम खड़ी की है ना परमात्मा ने, और वो अपने कर्म के अनुसार की है, वो रुत के नियम के अनुसार हुई है। तो उसी को तो ऐसे चलने दो। हमारे नींद में भी प्राण चलते हैं, क्रोध में भी प्राण चलते हैं, कोई भी क्रिया करो, काम करो, सभी में प्राण।
श्वासोश्वास चलते हैं। प्राण अलग चीज़ है, प्राण की वजह से श्वासोश्वास चलते हैं। तो प्राण और अपान को एक करने का यज्ञ करना चाहिए। प्राणेत अपान यजेत, अपानेन प्राण यजेत, ऐसा कहा गया है कि कोई भी रीति से नीचे से मूलाधार मूलबंध लगा के मूलाधार को संकोचित करके प्राण को ऊपर, वो हठ योग का प्रयोग है। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या है, गुरु कृपा है। गुरु कृपा होते ही शक्ति जाग जाती है, तो अपने आप प्राण को नियमन में लेती है, श्वास को नियमन में लेती है। हमें कहाँ तक पहुँचे साधना में, इसी का मापदंड ही यही है कि हमारा श्वास कितना धीरे धीरे